जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संगत जी, हम अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन का सहारा लेते हैं, परंतु आत्मा जो इस शरीर की मालिक है, उसकी संतुष्टि के लिए हम में से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते। हमारी आत्मा का भोजन सत्संग है। सत्संग से हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बनता है, जो हमारे मन के बुरे विचार और हमारे माड़े कर्म को दूर करता है। जी हाँ संगत जी, गुरु जी के सत्संग जो अब हम सबकी लाइफ लाइन बन चुके हैं, और हर सत्संग हर एक संगत के लिए एक नया मैसेज लेकर आता है। आज हम 2 सत्संग सुनेंगे जो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि सत्संग की शक्ति क्या है। आज हम पहला सत्संग सुमित अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। बात कोरोना के समय की है। हमारा अपना हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस था और 4 अलग अलग दुकानें हुआ करती थी। कोरोना के चलते 3 दुकानों को बंद करना पड़ा और हमें सारा स्टॉक अपने घर पर और अपने मुख्य दुकान पर रखना पड़ा। सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। बिजनेस शुरू होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। पर्यटन क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर होने के कारण लगभग 2.5 वर्ष तक घर पर रहना पड़ा। किसी तरह से हिम्मत जुटाई और बची हुई अपनी आखिरी दुकान पर जाकर बैठना शुरू किया। कुछ ही दिन हुए थे दुकान पर बैठते हुए कि एक दिन दुकान के मालिक दुकान पर आए और उन्होंने हमसे दुकान खाली करने को कहा। संगत जी, दुकान का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। बस हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे स्वभाव को देखते हुए उन्होंने कभी एग्रीमेंट का जिक्र भी नहीं किया था। बहुत लोगों ने हमें कहा कि दुकान खाली मत करो और उन पर केस कर दो, मगर संगत जी, बचपन से कभी भी हमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उनके कहने पर हमने उनसे विनती की, मगर वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि आप लोग दुकान खाली कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने हमें 3 महीने का वक्त दिया। मेरे घर पर मानो एक बड़ा सा तूफान आ गया हो। कई रात हम सो न सके। मैं रात रात में उठ जाता था, उठकर रोने लगता था। मेरी पत्नी ऐसे तो कभी नहीं उठती, मगर पता नहीं कैसे मुझे रोता देखकर वो हमेशा उठ जाती थी। संगत जी, बीमारी आने के पहले हम लोगों ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। उसे सोच हम पहले से ही बहुत परेशान थे, अब और ये मुसीबत। एक दिन हमारे ताऊ जी के बेटे ने हमारे बड़े भाई साहब को गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करो और घर पर भी चलाया करो, तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। भाई साहब ने घर में ये बात सभी को बताई। मैं भी सुन रहा था और बस तभी से गुरुजी के मंत्र जाप को सुनने लगा। एक अजीब सी शांति मिल रही थी। फिर एक दिन भाई साहब से बातचीत के दौरान ताऊ जी के बेटे ने उनसे कहा कि मेरे बिल्डिंग के नीचे का भाग खाली पड़ा है, क्यों ना तुम सब अपनी दुकान वहीं पर शिफ्ट कर लो। शायद मैं नहीं, ये गुरुजी की मर्जी है और उन्होंने मुझे ये कहने को कहा है। मेरे भाई साहब ने हम सबको जब बताया तो हम सब बहुत खुश हुए। शायद बहुत समय के बाद आज चेहरे पर हम सबके खुशी आई थी। जब मैंने सुना तो मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया। इस तरह से गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ था। उसके बाद एक दिन ताऊ जी के बेटे ने अपने घर पर सत्संग में आने के लिए हमको बुलाया। मुझे नहीं पता था कुछ भी गुरुजी के सत्संग के बारे में। वहाँ देखा तो बड़ा ही सुंदर सा गुरुजी का कमरा सजा था। इतनी सुंदर सजावट के साथ गुरुजी की बड़ी सी स्वरूप लगी हुई थी। मैंने अपने बेटे के साथ उस दिन गुरुजी के भजन भी गाए, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया। उसके बाद कड़ा प्रसाद भी बनाया गया था। हम सब ने प्रसाद खाया। उस दिन के बाद गुरुजी को जानने की इच्छा जागी। अब तक तो सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देखा था। यूट्यूब पर मैंने गुरुजी के बारे में देखा। धीरे धीरे गुरुजी से मैं कनेक्ट होता गया और आज गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। आज उनकी ही कृपा से फिर से कुछ अच्छी हो गई है। गुरुजी का स्वरूप नहीं पता था कि
खरीदा नहीं जाता, मगर मैंने ऑनलाइन गुरुजी का एक स्वरूप मंगा लिया था। आज गुरुजी मेरे पास मेरे घर में रहते हैं। जीवन की कोई भी कठिनाई आती है तो गुरुजी मैसेज के माध्यम से मुझे जवाब देते हैं। गुरुजी के रहने से घर पर किसी बड़े के होने का एहसास होता है, और अगर गुरुजी ने चाहा तो आगे और भी सत्संग शेयर करता रहूंगा। जैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की, सभी संगत पर कृपा करे। संगत जी, अगर मुझे अपने सत्संग को बताने में कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, अगर कोई गलती मुझसे हुई हो सत्संग बताने में तो माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग एनपी सिंह अंकल का सुनेंगे। मेरा ये पहला सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। जैसे कि सब कहते हैं, हम गुरुजी के साथ हम कब से जुड़े हैं हमें भी नहीं पता। जहाँ से मुझे याद है मैं वहाँ से बता रहा हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहले 2018-19 में नारंग अंकल के सत्संग से पता चला। मैं नारंग अंकल का सत्संग सुन रहा था, वो सुन के मुझे अच्छा लगा। मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया, फिर मैंने उनके स्वरूप डाउनलोड करके कोलाज बनाया, A4 साइज में प्रिंट करा के पीछे के रूम में शोकेस है वहाँ रख दिया। तब तो मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। सबसे पहले मुझे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उसमें मैंने देखा मैं एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में हूँ। वो वही हॉस्पिटल था जहाँ मैं अपने नाना जी को उनके ट्रीटमेंट के लिए ले जाता था। मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ 2013 से अपने नाना नानी के साथ रह रहा हूँ। मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उससे पहले हम पंजाब रहते थे, फिर हमें मेरे नाना नानी ने अपने पास बुला लिया। मैंने ड्रीम में देखा गुरुजी को वही बेसमेंट में, वहाँ एक स्टोर रूम जैसा था, उसमें एक सिंगल बेड था वुडन का, जो हम अक्सर देखते हैं हॉस्पिटल में। उस पर मैं जाके लेटा। मैंने गुरुजी को उस टाइम बाहर से अंदर आते हुए देखा। उन्होंने ब्राइट ग्रे कलर की हाफ स्लीव शर्ट पहनी और नीचे डार्क ब्राउन या ब्लैक पैंट पहना हुआ था। वो अकेले आ रहे थे। फिर उन्होंने मेरे स्टमक पे हाथ रखा, जैसे कोई डॉक्टर चेक करता है वैसे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तेनू कुछ भी नहीं है। उस टाइम मुझे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती थी। डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते थे, आराम नहीं मिलता था। जैसे ही लेटो गैस बनने लगती थी। उस ड्रीम को देखकर मैं इतना डर गया था कि मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई। उस टाइम 3 बजे मैंने लाइट ऑन की। मैं तब लिविंग रूम में सो रहा था और पास में ही नाना जी का कमरा था। उन्होंने मुझसे उठने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर मैंने टीवी ऑन किया, गुरबानी सुनी, थोड़ी शांति मिलने लगी। जब मैंने देखा उसमें गुरुजी के नाम से शब्द चल रहा था, फिर मैंने वो बंद कर दिया। जैसे तैसे सोने की कोशिश की। सुबह मैंने मम्मी को बताया। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो ड्रीम इतना रियल था। संगत जी, जैसे कई सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और सब उसे सहन नहीं कर सकते हैं, वही मेरे साथ हुआ। मैंने फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़े और कहा कि अब मुझे फिर से ऐसे दर्शन मत दीजिएगा गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है। और मैंने गुरुजी का स्वरूप उल्टा करके रख दिया। उस टाइम तक मैं मंत्र जाप करता था, फिर मैंने वो भी बंद कर दिया था। उस टाइम संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो तो मैंने कहीं सत्संग सुना, उससे पता चला गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर मंत्र जाप शुरू किए और वह स्वरूप भी सीधा रख दिया। धीरे धीरे मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो कम होती गई। अब भी थोड़ी बहुत होती है पर पहले से काफी ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना MBA अक्टूबर 2020 में कंप्लीट किया था। फिर जॉब के लिए सर्च कर रहा था। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। जॉब भी ऐसे मिली कि मेरे एक रिलेटिव ने ही रेफरेंस दिया था। पहले उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे इंटर्नशिप करवाई 2 महीने की। फिर किसी कंपनी में मार्च 2022 को फाइनेंस रिलेटेड जॉब दिलवा दी। दिल्ली में मैं उस टाइम जॉब से इतना खुश नहीं था। ना तो मुझे काम समझ आ रहा था, ना मेरा मन करने को था। उस टाइम कोरोना बहुत था। तब मैं अपने पापा और दादी के साथ दिल्ली में रहता था। पापा मेरे बड़े फूफा जी के वहाँ काम कर रहे थे और दादी भी उन्हीं के साथ ही रह रही थी। जब से ही हम नाना नानी जी के साथ थे। मैं अप्रैल 2022 से अपने पापा और दादी के घर से ही काम कर रहा था। उस टाइम से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तब हमें कुछ दिन बाद घर के ऑनर ने बताया उनको और उनकी वाइफ को कोविड हो गया है, क्योंकि उनका और हमारा रूम साथ ही था। उन्होंने अपना एक रूम पापा और दादी को दिया हुआ था, वहाँ मैं भी रहने लगा था। फिर मेरे पापा ने बुआ से बात की।
मेरी बड़ी बुआ उस टाइम अमेरिका थी, तो छोटी बुआ ने अपने पास बुला लिया हमें। हम तीनों वहाँ चले गए दिल्ली में ही। फिर मैंने वहाँ से 1 मंथ तक काम किया होगा। उस टाइम मई 2022 में मेरी मम्मी और नानी को भी कोविड के सिम्टम्स आने लगे। तब मैं ये सोचता था कि वो तो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, शायद उन्हें वायरल ही हुआ होगा। उस टाइम फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल थी, तो मैंने उन डॉक्टर से बात की और उन्होंने कोविड टेस्ट कराने को कहा। पर मैंने भाई को कहा मम्मी और नानी को ये मेडिसिन दे दे, अगर नहीं होगा तो फिर करवा लेंगे टेस्ट। कुछ ही दिन में ऐसा हुआ, मेरे पास मेरे पापा आए तैयार होके रात में। मुझे कहते हैं कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि मेरी मम्मी ने ये सब बताने के लिए मना किया था। मैं तैयार हुआ। सुबह 6 बजे टैक्सी से मैं, मेरे पापा और छोटे फूफा जी मेरठ जा रहे थे। तभी मेरी मम्मी की मौसी, उनका फोन आया कि नानी जी की डेथ हो गई है। तब मैं बहुत रोया और मुझे लगा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी नानी की विल पावर तो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। मैंने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो इस प्रकार से छोड़कर चली जाएंगी। उन्हें शुगर बीपी था, कभी कभी उनकी शुगर 500 से 600 भी हो जाती थी, तब भी वो सब काम कर लेती थी। ये सब एकदम ही हो गया। इसके बाद जब हमने नानी का संस्कार किया, उस टाइम शमशान घाट में भी वेटिंग भी थी और बहुत बुरा समय था। बस मेरी मम्मी की 4 और बहनों में से सिर्फ एक ही आई हुई थी। तभी मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल 80-90 आ रहा था। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ना तो उस टाइम हॉस्पिटल में बेड खाली थे, ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल। तो मैंने ऑनलाइन ऐप से कंसल्ट किया। उन्होंने इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाने को कहा। फिर हमने अपने साथ वाले घर के अंकल से बात की। उनकी मम्मी को भी काफी सीरियस कोविड हो रखा था। उन्होंने कहा कि इनके लिए जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर की अरेंजमेंट करो, क्योंकि रात में और हालत खराब हो सकती है। उन अंकल ने अपना एक स्पेयर सिलेंडर रात में ही हमें दे दिया था। उन अंकल ने अपनी मम्मी को सारा ट्रीटमेंट घर पर ही दिया हुआ था। फिर उन्होंने हमें बताया कि सुबह जाके जो हमारे घर के जस्ट 500 मीटर पे जो डॉक्टर है, वो भी कोविड पेशेंट देख रहे हैं, उनके पास सुबह इन्हें ले जाना। साथ में ही उन्होंने असिस्टेंट कंपाउंडर के नंबर भी दे दिए, जो सिलेंडर लगाने में हेल्प करेंगे। सुबह हुई, सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन करने को कहा, जिसमें वो इन्फेक्शन काफी हाई था। डॉक्टर ने एकदम कहा इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। हमने डॉक्टर को कहा हम घर से ही सारा अरेंजमेंट कर देंगे, आप हमें बस ट्रीटमेंट बताओ, क्योंकि साथ वाले अंकल ने जो भी कंपाउंडर असिस्टेंट स्टाफ होता है उनके बारे में बता ही दिया था। डॉक्टर ने कहा आप अपनी रिस्क पे कर रहे हो। हमने भी हाँ बोल दिया था। फिर हमारी सोसाइटी वालों ने भी बहुत हेल्प की। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में जहाँ हम जाते थे वहाँ सबसे पहले हमें सिलेंडर मिल जाता था। वो 10-15 दिन काफी मुश्किल थे। गुरुजी ने मेरी मम्मी को उसी रूम में रखा जहाँ मैंने उनका स्वरूप लगा रखा था। उन्हीं की देखरेख में सब ट्रीटमेंट चला। बीच में थोड़ा सीरियस हुई थी, फिर भी हमने सोचा हम घर से ही करेंगे। हमने सारा ट्रीटमेंट घर से ही किया और साथ में जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो भी बहुत पॉजिटिव थे। वो कहते थे आंटी आप तो ठीक हो ही जाओगी, ये देखो 90 साल की आंटी को हुआ था, अब बिल्कुल ठीक है। मैं और मेरे पापा साथ वाले रूम से रात भर उनको देखते रहते थे। संगत जी, गुरुजी ने उस टाइम हमें बहुत बड़े कष्ट से निकाला था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी हमारे कष्ट 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही आपको भोगने पड़ते हैं। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी की हेल्थ में सुधार आता गया। ऑक्सीजन सिलेंडर से वो कंसंट्रेटर पर आ गई थी, वो भी 2 से 3 दिन में। डॉक्टर ने हटा दिया। जिन डॉक्टर की देखरेख में ट्रीटमेंट हो रहा था वो ये सब देख करके बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। संगत जी, मेरी मम्मी को कोविड के बाद से शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी। जो हमारे एक पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर है उनके ट्रीटमेंट से अब काफी उन्हें फर्क है। एलोपैथिक मेडिसिन भी कम होती जा रही है। मेरा विश्वास तो कभी कभी डोल जाता है, पर मेरी मम्मी को गुरुजी पर पूरा विश्वास है। वो जो करेंगे सही करेंगे। ऐसे ही गुरुजी हम पर कृपा बनाए रखें। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत है मेरे पास। मेरी जॉब से रिलेटेड भी काफी सत्संग है, अगली बार मैं उन्हें शेयर करूंगा। गुरुजी ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।